गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 1:35 पे लाइव आया करता हूं, जो कि इंडिया में 5 बज चुका होता है। ये मैं टाइम रोज बताता हूं ताकि आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकें, टाइम को ध्यान में रखते हुए। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि किसी भी भाई जो सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या करना चाहते हैं, उनके पास कोई अगर परेशानियां हो या सवाल हो तो मेरे लाइव में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई और सॉर्ट आउट करने का पूरा कोशिश करता हूँ। सीखने वाला कभी हारता नहीं, सीखने वाला कभी हारता नहीं, हर गलती से नया सबक पाता है। सीखने वाला कभी हारता नहीं, हर गलती से नया सबक पाता है। जो झुककर ज्ञान हासिल करता है, जो झुककर ज्ञान हासिल करता है, वह एक दिन ऊंचाइयों को छू जाता है, वह एक दिन ऊंचाइयों को छू जाता है। तो यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव में आकर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करता हूं। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। काम सिखाना आसान नहीं होता, काम सिखाना आसान नहीं होता, अनुभव का सार देना पड़ता है। काम सिखाना आसान नहीं होता, अनुभव का सार देना पड़ता है। जो दूसरों को हुनर सिखाए, जो दूसरों को हुनर सिखाए और आगे बढ़ाए, जो दूसरों को हुनर सिखाए और आगे बढ़ाए, वही टीम का सच्चा लीडर कहलाता है। ठीक है। यदि आप लोग किसी साइट पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, अगर आप लोग अपने जूनियर का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको अच्छे से बात कर रहे हैं, उनके परेशानी को दूर कर रहे हैं, कैसे करना है ये सब आप उनको बता रहे हैं, तो एक अच्छा लीडर के तौर पे आपको जाना जाता है। ठीक है। तो एक हमेशा कोशिश करते रहिएगा आप लोग कि अपने से जूनियर को सिखाते रहिए, समझाते रहिए। अगर वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो उनको अच्छी गाइडेंस दीजिए ताकि वो भी आपके जैसे इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन बन सके। अगर लेबर है तो फोरमैन बन सके, फोरमैन है तो सुपरवाइजर बन सके। ये नहीं कि आपके ही साइड पे वो हमेशा फोरमैन ही बना रहे। उनको ऐसा लीडरशिप दीजिए ताकि वो आगे चल के सुपरवाइजर से सीनियर सुपरवाइजर बन सके, फोरमैन से सुपरवाइजर बन सके। ठीक है। तो ये सब है। आप लोग अगर सिविल लाइन में काम कर रहे हैं, परेशानी कोई है तो आप लोग अपने से सीनियर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर का सपोर्ट आप लोग को करना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो मेरा टॉपिक कल का साइट इंस्पेक्शन में अपना फिनिशिंग का काम पे इंस्पेक्शन चल रहा है आज। कल मैं प्लास्टर वर्क का इंस्पेक्शन बताया था। प्लास्टर वर्क के बाद इंस्पेक्शन में अपना उसके बाद आप टाइलिंग का इंस्पेक्शन कर सकते हो, टाइलिंग का, पेंट का। तो मैं आज टाइल्स और पेंट का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आगे जितना भी पहले इंस्पेक्शन किया जाता तो मैं अभी तक फिनिशिंग से पहले का सब ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। तो अभी आज का टॉपिक है फिनिशिंग का ही पार्ट है टाइल्स में क्या क्या इंस्पेक्शन, टाइल्स लगाने से पहले, टाइल्स लगाने के बाद क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए और अपने इंस्पेक्शन के डायरी में क्या क्या लिख कर अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए या क्लाइंट को दिखाना चाहिए, वो सब के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी टाइल्स का मान लीजिए किसी साइट पे गए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो टाइल्स का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। पहले नंबर आप उस साइट का नाम लिखिए,
नाम लिखकर कौन से लोकेशन में टाइल्स का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए हॉल में टाइल्स का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, या साइड पे पहले गए तो ग्राउंड फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर पे गए, जहाँ जहाँ जिस जिस लोकेशन पे जाना है आपको, तो उस लोकेशन का नाम लिखिए। आप पहले नंबर टाइल्स इंस्पेक्शन में टाइल्स का साइज, मान लीजिए आपके बिल्डिंग में टाइल्स का साइज ऑलमोस्ट 3-4 टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि किचन के डैडो में अलग रहता है, बाथरूम के डैडो में अलग भी ले सकते हैं, हॉल में अलग टाइल्स ले सकते हैं, बेडरूम में अलग ले सकते हैं, लॉबी लिफ्ट लॉबी है तो वहाँ पे अलग ले सकते हैं, जिम है तो वहाँ पर जिम डबल फ्लोरिंग लेते हैं, अगर स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में मोजाइक टाइल्स लेते हैं। तो ये सब टाइल्स का ब्रांड मतलब टाइप्स हैं, और उसमें टाइप्स में भी ब्रांड आते हैं। ब्रांड पे भी ध्यान देना है आपको, कौन से ब्रांड से आप ले रहे हैं और उसका थिकनेस क्या है। अगर पाथवे पे लगाना है तो उसका थिकनेस क्या है, हॉल में लगाना है तो उसका थिकनेस क्या है। टाइल्स टाइल्स के प्रकार कितने प्रकार के टाइल्स होते हैं, ये जैसे ऑलमोस्ट अपन मतलब 2 टाइप के टाइल्स परचेस करते हैं, एक विट्रीफाइड है, एक अपना क्या बोलते हैं सिरामिक्स टाइल्स। तो सिरामिक्स टाइल्स और दूसरा विट्रीफाइड टाइल्स। सिरामिक्स टाइल्स कहाँ पे यूज होता है, विट्रीफाइड टाइल्स कहाँ पे यूज होता है। तो सिरामिक्स टाइल्स आप डैडो में यूज होता है, जैसे टॉयलेट के वॉल में, किचन के वॉल में सिरामिक्स टाइल्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अपना विट्रीफाइड टाइल्स जहाँ पे वजन वाला काम होता हो, जैसे वजन वाला, या विट्रीफाइड बोले तो मजबूती के लिए विट्रीफाइड टाइल्स यूज होता है। तो फ्लोरिंग में ऑलमोस्ट फ्लोरिंग में ही विट्रीफाइड टाइल्स यूज होता है। विट्रीफाइड टाइल्स कई जगह वॉल क्लाइडिंग में भी यूज होता है। तो आप लेकिन सेरामिक टाइल्स मतलब अधिकतर वॉल टाइल्स में यूज होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टाइल्स में वाटर रेफ्रिजरेशन भी चेक करना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी और बैच नंबर भी चेक करना चाहिए। ठीक है, वो वेरीफाइड वाला है कि नहीं है। आपके साइट पे टाइल्स का कंटेनर आया या टाइल्स का गाड़ी आया, तो जो आप अप्रूव किए हैं वो वाला है कि नहीं है वो भी, और उसका जो कलर अप्रूव्ड हुआ है वो कलर है कि नहीं है, ये सब टाइल्स के इंस्पेक्शन में किया जाता है। ठीक है, और टाइल्स लगाने से पहले उसमें जो माचन स्क्रीड बेड डाला जाता है 50-60 mm का, तो वो प्रॉपर डाला गया है कि नहीं डाला गया है। उसके नीचे जो स्क्रीड बेड है, जो स्क्रीड बेड में यूज करते हैं वही है कि कंकड़ पत्थर तो नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब इंस्पेक्शन के अंदर ही आता है। इंस्पेक्शन करने गए तो आपको टाइल्स लगाने के लिए तैयारी चल रही है, तो स्क्रीड बेड में क्या क्या डाला गया है वो आपको एक बार देख लेना है। अगर टाइल्स लगने के बाद तो आप देख नहीं पाएंगे, इसके लिए पहले अगर टाइल्स लगने से पहले पहुंच गए हैं तो स्क्रीड बेड पे ध्यान देना चाहिए। स्क्रीड बेड लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसका स्लोप किधर है, टॉयलेट की तरफ है कि मेन डोर की तरफ है, वो भी ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि मेन डोर की तरफ टॉयलेट का अपना फ्लैट का स्लोप आ जाए, तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ज़्यादा स्लोप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्लोप होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हॉल है तो हॉल का स्लोप बालकनी की तरफ देना है। अपना किचन है तो किचन का स्लोप अपना जो सिंक नानी ट्रैप लगा, एनटी उसको बोलते हैं, शॉर्टकट में नानी ट्रैप उसको बोलते हैं, वहाँ पे है कि नहीं है। जैसे टॉयलेट का फ्लोरिंग लग रहा है तो उसका स्लोप किधर है, नानी ट्रैप के पास है कि नहीं है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जो इंस्पेक्शन डायरी है उसमें आपको मेंशन करना है कि दिस लेवल इज परफेक्ट एज पर माय इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये सब ऐसा मेंशन करना है। अगर स्लोप अगर मेंटेन नहीं अगर नहीं आपके अकॉर्डिंग है तो आप उसमें कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और टाइल्स लगने के बाद ग्राउट, और टाइल्स लग रहा है तो लाइनिंग जो ग्राउट जिसमें डाला जाता है वो एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नहीं कि एक टाइल्स इधर है, एक 10 mm इधर उसका लाइनिंग आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लाइन में जैसे 300 बाई 300 का टाइल्स है या 600 बाई 600 का टाइल्स है या 1200 बाई 1200 का टाइल्स है, तो एक ही लाइन में जाना चाहिए, उसका ग्रूव एक ही लाइन में मिलना चाहिए। आप यहाँ से देखें तो एकदम सीधा स्ट्रेट दिखना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे टाइल्स का कटिंग आता है किसी साइड में आना चाहिए। ठीक है, मेन डोर पे नहीं आना चाहिए। तो ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए। और ग्राउट, टाइल्स लगने के बाद ग्राउट किया जाता है। ग्राउट में 2 टाइप्स का ग्राउट
मिनिमम 2 टाइप का ग्राउट लिया जाता है। मिनिमम क्या, और 2 टाइप का ही ग्राउट होता है, कलर अलग अलग होता है। जैसे वेट एरिया के लिए ग्राउट एक होता है, एक ड्राई एरिया के लिए होता है। वेट एरिया मतलब क्या समझते हैं, ड्राई एरिया का मतलब क्या समझते हैं। ड्राई एरिया बोले तो ये भी मैं आप लोग को समझाता हूँ। वेट एरिया और ड्राई एरिया में, वेट एरिया में नॉन इपोक्सी ग्राउट लगाते हैं, और ड्राई एरिया में नॉन इपोक्सी ग्राउट लगाते हैं, और वेट एरिया में अपना इपोक्सी ग्राउट लगाते हैं। वेट एरिया बोले तो भीगा बोले तो जहाँ पे पानी आता रहता है, जैसे टॉयलेट हुआ, टेरेस में पानी हमेशा मतलब बारिश के सीजन में आता ही रहेगा, तो वहाँ पे इपोक्सी ग्राउट लगाते हैं। जैसे वेट एरिया किसे बोलते हैं, मतलब ड्राई एरिया बोले तो हॉल, बेडरूम, ये सब में पानी तो आता नहीं है, कभी पोछा मारे तो उतना तो पानी आता नहीं है, तो इसमें आप नॉन इपोक्सी ग्राउट लगा सकते हैं। नॉन इपोक्सी ग्राउट और इपोक्सी ग्राउट में अंतर होता है। नॉन इपोक्सी ग्राउट सस्ता मिलता है कंपेयर टू इपोक्सी ग्राउट। अगर इपोक्सी ग्राउट कोई क्लाइंट बोलता है लगाने के लिए तो वो दोनों जगह लगा सकते हैं, लेकिन नॉन इपोक्सी ग्राउट दोनों जगह नहीं लगा सकते। ये आपको याद रखना है कि नॉन इपोक्सी ग्राउट दोनों जगह, दोनों एरिया में नहीं लगा सकते हैं। इपोक्सी ग्राउट अगर आप चाहें तो दोनों जगह लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो और इसका जो ग्राउट है उसमें अपना जो टाइल्स लगाते हैं उसमें स्पेसर डालते हैं। स्पेसर 2 mm का भी अप्रूव्ड हो सकता है, 3 mm का भी अप्रूव्ड हो सकता है, इस पर क्लाइंट रिक्वेस्ट, एज पर डिजाइनर अगर 3 mm का देता है तो 3 mm का स्पेसर डालना है, 2 mm का देता है तो 2 mm का डालना है। उसके अकॉर्डिंग जो 2 mm का है तो उसी 2 mm में ग्राउट डालते हैं। जैसे हमने बता दिया कि बेडरूम और हॉल, किचन, ये सब अपना लॉबी, ये सब अपना ड्राई एरिया में नॉन इपोक्सी ग्राउट लगाते हैं। वेट एरिया में टॉयलेट, कवाल, डैडो, फ्लोरिंग और अपना शावर एरिया, और दूसरी बात टेरेस, ये सब वेट एरिया में आता है। वेट एरिया बोलते तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे आए तो उसे वेट एरिया बोलते हैं, वहाँ पे इपोक्सी ग्राउट लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में रख के टाइल्स का काम किया जाता है, और आप इंस्पेक्शन डायरी में भी ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है तो ओके लिख सकते हैं, नहीं हो रहा है तो नॉट गुड, नॉट ऐसा आप लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। दिस इज नॉट एज पर माई सजेशन या एज पर नॉट आवर डिजाइनर, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद ये टाइल्स लगने के बाद पेंट का इंस्पेक्शन करते हैं। आई होप टाइल्स का आपको समझ में आ गया होगा, टाइल्स का इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। अभी उसके बाद आता है पेंट का इंस्पेक्शन। पेंट का इंस्पेक्शन भी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, उसके बाद आगे मैं कल बताऊंगा। पेंट करने से पहले क्या क्या करते हैं। पेंट जैसे मैं आपको टाइल्स के लिए बताया, वैसे ही पेंट में भी बैच नंबर देखते हैं, उसका एक्सपायर और डेट देखते, मैन्युफैक्चर डेट देखते हैं, एक्सपायर डेट देखते हैं, ये सब देखना है। और उसमें जो पेंट है, पेंट में क्या होता है अपना, उसमें पूरा पेंट के बकेट में लिखा रहता है कि 1 लीटर में कितना वाटर मिलाना, वही वाटर बेस है कि थिनर बेस है। अगर थिनर बेस होगा तो उस पर लिखा रहेगा थिनर बेस, वाटर बेस है तो पानी मिलाना है, थिनर बेस है तो थिनर मिलाना है। उसमें ये भी लिखा रहता है कि एक बकेट में मान लीजिए 20 लीटर का है तो उसमें 3 लीटर या 4 लीटर या 2 लीटर पानी मिलाना है या थिनर मिलाना है, ऐसा उसमें लिखा रहता है। उसमें कवरेज एरिया लिखा रहता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब अगर 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, अगर बकेट में लिखा है कि एक बकेट में 25 स्क्वायर मीटर एक्सटर्नल पेंट आता है 2 कोट, तो आप 4 बकेट वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। आप पेंट मारने से पहले पुट्टी किया जाता है। पुट्टी भी मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव, वहाँ पे जाके आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, और बहुत सारा मैं वीडियो डाला हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप मेरा वीडियो आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अगर कोई दिक्कत आता हो तो भी देख के वीडियो समझ जाए। जो मैं वीडियो डालता हूँ वो अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर काम करते होंगे तो आप लोग को जो 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं आराम से एकदम बताता हूँ, घाई करके नहीं बताता हूँ, धीरे धीरे बताता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए।
भले लंबा वीडियो हो जाता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा रखता है, लेकिन समझ में अगर आप लोग देखेंगे तो 100% आएगा। ठीक है, तो अभी चलिए टॉपिक पे आते हैं अपना। पहले उसको अपना पेंट करने से पहले पुट्टी किया जाता है। पुट्टी में भी 2 टाइप का पुट्टी होता है, कोर्स पुट्टी, फाइन पुट्टी। कंपनी अलग अलग हो सकता है। कंपनी तो मान लीजिए कंट्री के ऊपर है, कौन से कंपनी का नाम मतलब वो चेंज होते रहता है, लेकिन पुट्टी 2 ही टाइप का होता है, कोर्स पुट्टी, फाइन पुट्टी। तो और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। तो अगर इंटरनल कर रहे हैं तो इंटरनल में पहले दीवार पे कोर्स मारिए। कोर्स मारने से जितना भी प्लास्टर का गड्ढा रहता है वो भर जाता है। तो ये सब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपको देखना है कि दीवार में जो गड्ढा है वो भरने के लिए कोर्स पुट्टी किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर एज पर अप्रूव्ड और आपके अगर क्लाइंट के रिक्वेस्ट है तो पुट्टी कंसिडर किया गया है तो आपको पुट्टी कोर्स पुट्टी पहले मारना है, उसके बाद उसको घिसाई करना है, फिर अपना फाइन पुट्टी मारना है, फिर घिसाई करना है। घिसाई करने के बाद आपको फिर प्राइमर मारना है। प्राइमर एक ही कोट मारा जाता है। प्राइमर मारने के बाद इंटरनल पेंट, अगर जो भी ब्रांड जो भी कंपनी का पेंट है, एशियन का है, जोता सिल्ड का है, या फिर जोता सिल्ड तो एक्सटर्नल पेंट हो गया, इंटरनल में फिनोमेस्टिक पेंट बोलते हैं, वो है, जो भी है ऑयल पेंट है, जो भी है पेंट, उसको आप 2 कोट मारा जाता है। ठीक है, एक कोट आप पहले मार दीजिए, दूसरा कोट सभी बिल्डिंग का साफ सफाई एकदम होने के बाद आप फिर दूसरा कोट मार के बाहर निकल जाइए, ताकि उसमें कुछ लेबर का चाहे किसी का हाथ से किसी मतलब दीवार पे धब्बा ना लगे। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि दूसरा कोट, फाइनल कोट जब बिल्डिंग को हैंड ओवर करना हो तभी मारना चाहिए, ताकि दोबारा मतलब तिबारा चौबारा 9 मारना पड़े। ठीक है, तो ये सब है पेंट के इंस्पेक्शन। तो ये जितना भी मैं ऊपर टॉपिक बताएं ये सब फॉलो करेंगे तो आपको टाइल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा, और कैसे इंस्पेक्शन करेंगे ये सब नॉलेज हो जाएगा, पेंट का भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज का मैं सेशन यही पेंट करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।